हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5 जिसका नाम है निर्धनता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या निर्धनता को दूर करने की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, इस तरीके से पूछ सकते हैं, या फिर निर्धनता को दूर करने की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में आपसे ये पूछी जाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के द्वारा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जो चलाए जा रहे थे, उन कार्यक्रमों की आलोचनात्मक वर्णन करो। यानी उन कार्यक्रमों में क्या क्या ऐसी कमियां रही जिस कारण से उसके सकारात्मक प्रभाव जितने दिखने चाहिए थे उतने नहीं दिख पाए हैं, और वर्तमान समय में इतने सभी कार्यक्रमों को चलाने के बावजूद भी भारत में अभी भी 21% से ज्यादा लोग निर्धनता रेखा के नीचे बने हुए हैं। तो इस कारण से इन कार्यक्रमों को सकारात्मक रूप से संचालित नहीं किया जा रहा, ऐसा माना जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 6 है हमारा, भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है, जिससे निर्धनता में कमी आई है। वह अभी 21.9% लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं, परंतु इससे वांछित परिणाम अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं। वह निर्धनता निरंतर ही बढ़ रही है। इसकी विफलता के निम्न कारण हैं। यानी कि निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए हुए हैं जिनसे निर्धनता में कमी आई है, लेकिन अभी भी 21.9% लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं, जो ये बताती है कि इसके अभी वांछित परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं। और इसकी विफलता के कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण कि इन कार्यक्रमों की जटिल कार्यविधि के कारण प्रशासन तथा कार्यान्वित करने वाले कर्मचारीगण प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य नहीं करते। यानी कि इन कार्यक्रमों का जो कार्य करने का तरीका है वो काफी जटिल होता है, जिसके कारण से जो प्रशासन है और जो इस कार्य को करने वाले कर्मचारीगण हैं वो सही ढंग से इस काम को नहीं करते। दूसरा है, कार्यक्रम को चलाने वाले अधिकारी भी निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनी, शिक्षित तथा साधन संपन्न व्यक्तियों का ही समर्थन करते हैं। यानी कि जो अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्धन व्यक्तियों के लिए जो कार्यक्रम बनाए हुए हैं उसका लाभ निर्धन व्यक्तियों को न पहुंचाकर धनी, शिक्षित और साधन संपन्न लोगों को पहुंचा देते हैं, जिसके कारण से वास्तव में जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उन निर्धनों को नहीं मिल पाता और निर्धनता बनी हुई है। तीसरा है, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन ग्रस्त जो गांव के भीतरी भागों में रहते हैं की अवहेलना की जाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो दूरस्थ इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाका है या कोई आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भीतरी गांवों में जंगलों के अंदर लोग रहते हैं, जिन लोगों तक अधिकारीगण जो है वो पहुंच नहीं पाते, और ये जो दूरस्थ गांव के लोग हैं वह भी प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण से उनको इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाता और वह निर्धन बने रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, निर्धन की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, फलस्वरूप कई गैर निर्धन व्यक्तियों ने कार्यक्रमों का लाभ उठाया। इसका यह अर्थ हुआ कि वर्तमान समय में निर्धन कौन है इसकी कोई वास्तविक परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है, जिसके कारण से वास्तव में जिन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें ना मिल करके सभी लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। इसी कारण से कुछ साधन संपन्न लोगों को इसका लाभ मिल जाता है और वास्तविक रूप से जिन लोगों को मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता। और पांचवा पॉइंट है कि जागरूकता तथा पहल शक्ति के अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यानी कि इसके एक और जो वीक पॉइंट है वो यह है कि जागरूकता का अभाव व पहल शक्ति में कमी।
यानी निर्धन व्यक्तियों के द्वारा पहल नहीं की जाती। साथ ही साथ में सरकार और प्रशासन के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत नहीं कराया जाता कि उसके क्या क्या लाभ उनको मिल सकते हैं और उन्हें कैसे वो लाभ प्राप्त करने हैं, जिसके कारण से जागरूकता में कमी और पहल शक्ति के अभाव के कारण निर्धन लोग योजना का कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते, फलस्वरूप वे लोग गरीब बने रहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कार्यक्रमों को सही तरीके से संचालित करने को नहीं दर्शा पा रहे हैं। इन्हीं कारणों के कारण सरकारी कार्यक्रम सही प्रकार से जो उन्हें अपना रिजल्ट देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे और भारत में अभी भी निर्धनता बनी हुई है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं जो इन कार्यक्रमों को देखने को मिलती है, जिसके कारण से इसमें निर्धनता बनी हुई है। और उपयुक्त कारणों से निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का लाभ अभी सभी निर्धनों तक नहीं पहुंचा है, फलस्वरूप निर्धनता बनी हुई है, परंतु इन्हें अधिक प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने की अविलंब आवश्यकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर जो कि हम लोगों ने पढ़ा। ये निर्धनता चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम लोग आगे कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग लगातार इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनको देखते रहें ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू गाइस।